हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षमता परीक्षा को लेकर के। ये अपडेट क्या है? तो एग्ज़ाम को लेकर के है, जो नोटिफिकेशन आ गया है आप सभी का। कब से फॉर्म भराएगा, क्या इसमें प्रक्रिया है, सारे इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 10 से 15 मिनट का। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल से थोड़ा सा चलूंगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक लेटर आया है। इस लेटर में क्या क्या कहा गया है? परीक्षा नियंत्रक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, सेवा में निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना। विषय क्या है? तो आज ही का ये आपका लेटर है, 25/1/2024। विषय है दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रारूप एवं आवेदन पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में। ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाशय उपयुक्त विषयक भवदीय प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। आपको यहाँ पर देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं कि इस वीडियो में दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन से संबंधित बातें कही गई है। क्या सिलेबस होगा, किस अनुसार से आपका एग्जाम होगा, और पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाए। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि किस प्रकार से आपको आवेदन पत्र भरना है, फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, सारा चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत, जी हाँ, जो राज्य में कार्यरत शिक्षक हैं सिर्फ वही भर सकते हैं, कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। ठीक है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है ना। तो बहुत सारे टीचर सोच रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। सब लोग को, यानी कि सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है। और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? फिर विशिष्ट शिक्षक। अभी आप नियोजित शिक्षक हैं, बाद में आपका नाम बदल जाएगा विशिष्ट शिक्षक। कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। तत्संबंधी शिक्षा विभागीय अधिसूचना ज्ञापन संख्या 11 नियमावली 1/2023 दिनांक 15/1/2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देश एवं विभागीय पत्रांक संख्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिनांक 23/1/2024 के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा, क्योंकि ये प्रथम बार अभी हो रही है, फिर इसके बाद फिर होगा आपका सक्षमता परीक्षा, है ना। यानी कि जब तक सभी शिक्षक पास नहीं कर जाते हैं तब तक आपका ये होते रहेगा। ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों, ये आप डेट याद रखिएगा, 1 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 फरवरी से। 1 फरवरी से ही आपका इंटर का एग्जाम है और 1 फरवरी से ही क्षमता परीक्षा का फॉर्म भी अप्लाई शुरू हो जाएगा। और ये 15 तारीख तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि 15 दिन आपके पास समय है, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक। आज हो गया आपका कितने तारीख? तो आज हो गया 25 तारीख, है ना। कल है आपका गणतंत्र दिवस और 1 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर है आपका संरचना। तो संरचना में कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न क्या होंगे? बहुविकल्पिक होंगे, है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा, है ना। 4 ऑप्शन रहेगा एक क्वेश्चन पर, और प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो कितने के होंगे? तो 1 नंबर के होंगे। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें क्या है? तो नहीं है दोस्तों, याद रखना। यानी कि 150 में 150 आपको यहाँ पर बना करके आना है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि परीक्षा के विषय कौन कौन से होंगे? तो एक तो प्राथमिक होंगे, मध्य होगा, माध्यमिक होगा और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले विषय, और इसका विवरण आपको नीचे दे दिया गया है। तो सबसे पहले तीसरा जो है 3 के कम यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा, यानी कि जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे उनके लिए क्या विषय है, और उनका विषय कोड भी आपको यहाँ पर दे दिया है। तो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका विषय कोड है 301, और उनका विषय भी आपको उनका भाषा रहेगा, और सामान्य विषय उनका एग्जाम होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है दोस्तों, इसमें लिख दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी तथा उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी।
है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी, है ना, यानी कि इंग्लिश आपका क्या है, कंपलसरी है ना। इंग्लिश के बाद क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, है ना। तो इंग्लिश तो आपको रहेगा ही रहेगा, उसके बाद हिंदी, अगर जो जिनका हिंदी नहीं है तो वो उर्दू हो सकता है, अगर उर्दू नहीं तो बांग्ला हो सकता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इंग्लिश आपका जरूरी रहेगा सब लोग का, और किन्हीं का हिंदी रहेगा, नहीं तो बांग्ला रहेगा, नहीं तो उर्दू रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाषा वाला, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसमें सामान्य विषय रहेंगे, क्योंकि 1 to 5 में तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, तो सामान्य विषय यहाँ पर आपको दे दिया गया है। अगला जो बात है दोस्तों वो है ख नंबर आपका, कि मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 के शिक्षक के लिए विषय क्या रहेगा। तो विषय आपको यहाँ पर सारा दे दिया गया है, और विषय कोड भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि आप किस सब्जेक्ट के हैं, वो आपका विषय कोड क्या है, ठीक है। तो आप जैसे फॉर्म अप्लाई करिएगा ना, तो वहाँ पर कोड आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। और ये कोड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिंदी का आपको, बांग्ला का, मैथिली का, सब लोग का यहाँ पर दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब जो 9-10 के शिक्षक हैं, है ना, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, तो माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9-10 के शिक्षकों के लिए विषय दिया गया और विषय कोड दे दिया गया है ना। तो शिक्षकों का विषय जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, शारीरिक शिक्षा, योग है, या फिर संगीत विषय है, या फिर ललित कला है, सबका यहाँ पर कोड आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है। और भाषा जो होगा वो भाषा समझ लीजिएगा कि भाषा सब लोग को पूछा जाएगा, 1 to 5 का हो, 9-10 का हो, 6 to 8 का हो, 11-12 का हो, अंग्रेजी भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। अगर जिनका हिंदी नहीं होगा तो उर्दू होगा, और उर्दू नहीं होगा तो बांग्ला होगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो गया आपका। उसके बाद हम चलते हैं, घ नंबर आपका है उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, यानी कि 11-12 के लिए जो विषय है, और उसका विषय कोड भी आपको यहाँ पर दे दिया है। तो विषय आप देख लीजिए, और विषय कोड क्या होगा यहाँ से आप अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वही आपको फॉर्म अप्लाई करना है आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों, यानी कि सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस कोई डिटेल से आपको नहीं दिया गया है ना। तो सिलेबस के बारे में आपको ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में जो सिलेबस था वही सिलेबस आपका सक्षमता परीक्षा का है ना। अलग से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, सीधा लिख दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ट्री 1 और ट्री 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम आप लोग का होगा। यानी कि 1 to 5 में जो हुआ था बीपीएससी का एग्जाम, जो वहां पर पूछा गया था जिस सिलेबस से, वही आपको पूछा जाएगा। और बीपीएससी में जब एग्जाम हुआ था तो वहां भी अलग से कुछ डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया था कि हाँ जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। सिंपल आपको वहां पर लिख दिया गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना। या फिर जिनका जो सब्जेक्ट है ना, कोई 6 to 8 के टीचर है तो 6 to 8 का मान लीजिए। अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस 6 to 8 में आपका जो जो सब्जेक्ट आता है वो आपको 2 सब्जेक्ट आपको कोई चुनना था, ठीक है। जैसे 9-10 में कोई सोशल साइंस के टीचर हैं तो कोई 2 सब्जेक्ट वहां पर चुनना था, उनको बनाना था। उसी प्रकार से आपका ये सिलेबस इसमें दिया गया है आपका, ठीक है ना। अगर कोई इसी प्रकार से संबंधित अगर कोई आपका क्वेरी हो तो आप मैसेज कीजिएगा। और कैसे तैयारी करना है, हमारे यहाँ देखिए सक्षमता परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना PDF नोट्स भी ले सकते हैं। 7857824310 ये आपका नंबर है, जहां आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, और डेली आपका 9 बजे से टेस्ट भी होता है, ठीक है। चलिए तो अगला देखिए, परीक्षा पैटर्न जो होगा प्रश्न पत्र का, वो 150 सवाल का आपका एक पेपर होगा आपका, है ना। पूरे 150 प्रश्न का होगा। और 150 प्रश्न में आपको क्या क्या रहेगा दोस्तों, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों के विवरण तथा संख्या इत्यादि क्या होंगे यहाँ पर निम्नवत आपको दे दिया गया है। जैसे कि 1 to 5 के कोई टीचर है, 6 to 8 के कोई टीचर है, या 9-10 के कोई टीचर है, या फिर 11-12 का टीचर है, तो सब लोग का क्या रहेगा, 150 सवाल ही रहेगा, सब लोग का सेम रहेगा, है ना। और प्रश्नों का विवरण किस प्रकार से रहेगा, तो आपका जो प्रश्न रहेगा वो 3 भाग में रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पर, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जैसे कि 1 to 5 के कोई टीचर है तो उनको 3 भाग में प्रश्न रहेगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 3 भाग में खुलेगा दोस्तों, है ना। पार्ट 1 भाषा रहेगा, खुलेगा। उसके बाद पार्ट 2 खुलेगा आपका सामान्य अध्ययन का, फिर पार्ट 3 खुलेगा आपका सामान्य विषय का आपका, ठीक है। तो भाषा जो रहेगा वो 30 प्रश्न रहेगा, जैसा कि बीपीएससी में होता था आपका। 8 गो आपका अंग्रेजी से पूछता था और 22 गो आपका हिंदी से था, यानी कि टोटल कितना सवाल था आपका, 30 गो सवाल था। और इसमें कितना लाना था हमको, तो 30% लाना था, यानी कि 9 नंबर इसमें लाना था आपका, ठीक है। यानी कि 9 नंबर आपको ले आना है, आप इसमें पास कर जाइएगा, ठीक है। इसका नंबर आपको उसमें नहीं जुड़ता था। बाकी आपका जो अगला जो है सामान्य अध्ययन, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेगा, और सामान्य विषय का आपका 80 सवाल रहेगा, यानी कि टोटल 120 पर ही आपका मेरिट बनेगा। और जितना ज्यादा आपका नंबर आएगा दोस्तों उतना ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि ज्यादा नंबर आएगा तो आपको जो जिला चुनिएगा
तो आपको पहला जिला प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 जिला आपको इसमें चुनना है और 3 जिला में अगर आपका ज्यादा नंबर आएगा तो आपको पहला जिला मिल जाएगा, उससे कम थोड़ा सा नंबर आएगा तो दूसरा जिला मिलेगा। इसीलिए आपको नंबर थोड़ा सा लाना पड़ेगा ज्यादा, ताकि आपको अपना जिला मिल सके, नहीं तो फिर कहीं भी आपको भेज दिया जा सकता है ना। तो जैसे 1 to 5 का था उसी प्रकार से 6 to 8 का है, उसी प्रकार 9 10th का है, उसी प्रकार 11 12th का है ना। सब में देखिए 30-30 सवाल आपको विषय भाषा से आपको देखने को मिलेगा, और समान अध्ययन से भी आपको 40-40 सवाल आपको देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। 40 सवाल जो आपका सामान्य अध्ययन है, इसमें आखिर क्या पूछेगा? बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सामान्य अध्ययन में क्या पूछेगा। तो 40 जो प्रश्न रहेगा दोस्तों सामान्य अध्ययन का, मैं इसमें बता दूं कि आपको क्या क्या पूछेगा। इसमें आपको 8 गो मैथ रहेगा, है ना, 8 गो आपका इतिहास से रहेगा, 8 गो आपका ज्योग्राफी से रहेगा, 8 गो आपका करेंट अफेयर रहेगा, और 8 गो आपका दोस्तों साइंस से रहेगा। यानी कि कितना हो गया? 8 8 8 8 8 8 25 40। ये आपका रहेगा दोस्तों आपका 6 to 8 9 10th 11 12th में आपका, ठीक है। तो 8 हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री से 8 हो गया आपका मैथ से, 8 हो गया आपका करेंट अफेयर, 8 हो गया ज्योग्राफी, और 8 हो गया आपका करेंट अफेयर आपका, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आपका सामान्य अध्ययन में आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका सामान्य अध्ययन में आपका जो 1 to 5 के हैं, तो 1 to 5 में आपका रीजनिंग भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। 1 to 5 के जो भी शिक्षक हैं तो उनको रीजनिंग भी पूछा जाएगा 1 to 5 में। बाकी 6 to 8 9 10th और 11 12th में रीजनिंग नहीं है ना। बाकी इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें सिर्फ मैथ है, और 8 गो मैथ पूछेगा 6 to 8 वाले को, 9 10th वाले को, 11 12th वाले को 8 गो मैथ पूछेगा। उससे ज्यादा आपका कम ही पूछेगा, 8 से ज्यादा नहीं पूछेगा। 8 गो ज्योग्राफी से रहेगा सामान्य अध्ययन में, 8 गो आपका करेंट अफेयर रहेगा, 8 गो आपका और क्या बोले थे आपका साइंस रहेगा 8 गो, और 8 गो मैथ रहेगा। यानी कि 8 25 40 5 सेक्शन रहता है और 8 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो आपका 80 सवाल जो आपका 6 to 8 में पूछेगा आपका जो विषय से है ना, जो आपका संबंधित विषय होगा, जैसे किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, किसी का सोशल साइंस है, तो उसमें दोस्तों आपको 80 सवाल पूछा जाएगा, है ना। और वो 80 सवाल से आपका और 40 सवाल जो समान अध्ययन है, यही दोनों से मेरिट बनेगा। यानी कि 40 हो गया आपका समान अध्ययन और 80 हो गया आपका विषय से, यानी कि 120 नंबर जो है इसी से आपको मेरिट बनेगा। और इसी से आप अगर आप 40 नंबर लाते हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आप पास कर जाइएगा, ठीक है। 40 में आप सक्षमता पास कर जाइएगा, लेकिन अगर आपको अपना जिला प्राप्त करना है तो थोड़ा सा नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विषय। इसमें हमको लगता है कि अब किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना में भी अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप मैसेज करके बताइएगा, हम आपका जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर चलते हैं दोस्तों। तो अर्हता 6ठा नंबर में कह रहा है अर्हता। तो स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, इसमें शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकाध्यक्ष, इसमें सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, है ना। जो प्राथमिक होंगे, मध्य होंगे, माध्यमिक होंगे या उच्च माध्यमिक होंगे, सभी विद्यालय, सभी शिक्षक इसमें शामिल होंगे एग्जाम में। आपको 1100 इसमें शुल्क रखा गया है दोस्तों, सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1100, बहुत ज्यादा रखा गया। पता नहीं सरकार क्या करती है। हमारा फी मात्र 350 रुपया है ना, 351 है हमारा, 1 रुपया ज्यादा है, 351 है। मात्र हम 351 रुपया में आपको सक्षमता पास करवा देंगे। और यहां पर सरकार के द्वारा 1100 रुपया बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। कम से कम इनको 500 या 600 रखना चाहिए था, दुगना रखी है सरकार। और यहाँ पर SC ST OBC जनरल सब लोग को बराबर कर दिया है ना, क्योंकि सभी कैटेगरी के लिए 1100 रखा गया है। तो सब पैसा कमाना है सरकार को, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे है कि परीक्षा प्रक्रिया और इसकी अवधि। जी हाँ, तो परीक्षा जो होगी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड होगी। देखिए बहुत सारे लोग आज कह रहे थे कि ऑफलाइन होगी, नहीं भैया, आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, है ना, CBT होगा, है ना, यानी कि ऑनलाइन आपको जाकर के एग्जाम देना है कंप्यूटर पर, ठीक है। और आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा, यानी कि कितना, तो 150 मिनट का समय है और 150 आपके पास क्वेश्चन भी है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट का मिलने वाला है। 9 नंबर में देखिएगा आपको उत्तीर्णांक कितना है ना, यानी कि आपको उत्तीर्ण करना है, यानी सक्षमता परीक्षा पास करना है। तो जो सामान्य कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल कैंडिडेट हैं सॉरी, तो उनको 40% अंक लाना है।
जो बीसी कैंडिडेट है उनको 36.5% लाना है, जो ईबीसी कैंडिडेट हैं उनको 34% लाना है, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 32% लाना है, जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको 32% लाना है, और जो महिला कैंडिडेट हैं उनको भी 32% लाना है। यानी कि एससी एसटी, दिव्यांग और महिला ये तीनों का है आपका 32%, ईबीसी का आपका 34%, ओबीसी का 36.5% और जनरल का आपका 40%। यानी देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया है, तो ईडब्ल्यूएस को दोस्तों आपको 40% ही लाना होगा, है ना। ईडब्ल्यूएस का अलग से यहां पर नहीं दिया है, तो ईडब्ल्यूएस को आपको मानना पड़ेगा 40% ही आपको लाना होगा, ठीक है। तो ये पास करने के लिए है, अगर इतना आप नंबर ले आते हैं तो आप पास कर जाइएगा, ठीक है। आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाइएगा। लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है, अगर आपको अपना जिला चाहिए, जो चॉइस आपका है ना, तो आपको थोड़ा सा नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपको एक क्या मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, याद रखना है। 11 नंबर कह रहा है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। यानी कि 3 जिला आपको चुनना होगा, आपको कहां कहां पोस्टिंग लेना भैया, है ना, कहां कहां आपको जाना है, तो ये 3 जिला आपको यहां से चुनना पड़ेगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 नंबर जो आपका कह रहा है पॉइंट कि शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी लॉगिन में जाएगा। ये इसको आप थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको पिता पति का नाम, जन्म तिथि, ये सब वगैरह आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देना है, कोई गलती आपको नहीं करना है ना, ध्यान रखना है। और देखिए 14 नंबर कह रहा है कि परीक्षा देने के उपरांत मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। यानी कि जो आपका मूल प्रवेश पत्र होगा, ठीक है, मूल प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा ओरिजिनल वाला, है ना, उसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करके अपने घर में रख लीजिएगा 1-2 अलग से, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपका भूल आ जाएगा तो फिर दोबारा आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा, ठीक है। 15 नंबर पॉइंट है कि सक्षमता परीक्षा जो है फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, जिसके लिए फरवरी के तृतीय सप्ताह में प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर डेट नहीं दिया गया है पूरा कि कब तक यहाँ पर एग्जाम होगी, लेकिन यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। और ऐसे तो डेट दे दिया गया था आपको, है ना, यानी कि 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक आपका एग्जाम का, लेकिन यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया गया है इस लेटर में, आज के लेटर में आपका, ठीक है। कह रहा है कि यदि अपरिहार्य कारणवश इन तिथियों में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी जाएगी, है ना। और मैं भी आप लोग को बता दूंगा, है ना, कि कब आपका एग्जाम होगा, नहीं होगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, तो तैयारी करना है, ठीक है। चलिए आगे मैं चलता हूं। सीबीटी से आपका एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और प्रैक्टिस के लिए आप यहां से देख सकते हैं 7:30 से 9:30 के बीच में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम होता नहीं है, है ना। आपने सेव और नेक्स्ट करते जाना है और क्लिक करते चलना है। वहां पर जो इन्विजिलेटर होते हैं एग्जाम में, वो आपको सारे गाइड कर देंगे, बता देंगे कैसे क्या होता है आपका, ठीक है। तो आप सारा चीज़ तुरंत सीख जाइएगा आपका, है ना। 18 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन भी आपको मिलान किया जाएगा, यानी कि थंब भी लिया जाएगा और आँख का पुतली वाला जो होता है वो भी आपको लिया जाएगा, है ना, ताकि किसी प्रकार का गड़बड़ी आप ना कर सके एग्जाम के समय आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सारा मटेरियल चीज आपको बता दिया हूँ। नॉर्मलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, है ना। 24 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जो आपकी एग्जाम होगी दोस्तों वो सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, तो अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए सोशल साइंस में स्टूडेंट टीचर ज़्यादा है, स्टूडेंट तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सभी इसमें शिक्षक हैं, तो सीबीटी आपका सोशल साइंस में शिक्षक ज़्यादा है, तो इसका एक से अधिक अगर सेटिंग में एग्जाम होता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, तो इसमें इस स्थिति को देखा जाता है कि किस सेटिंग में क्वेश्चन हार्ड था, किस में कम था, और उस आधार पे फिर नंबर यहाँ पर दिया जाता है आपका, ठीक है। तो इसको आप पूरा से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा इसको पॉज करके, है ना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा अगर एक सेटिंग से ज़्यादा में एग्जाम होता है तो दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन जो परीक्षा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि आपको दे दिया गया है। 1 तारीख से आपका फॉर्म भराएगा, 15 तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और आवेदन पत्र भरने की जो विधि है, कैसे इसको आवेदन पत्र भरना है, तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिया गया है दोस्तों, इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म भरना है ना। आप गूगल में जाइएगा, गूगल में टाइप करिएगा www.bsebsakshmta.com,
है ना। तो ये आपको खुल जाएगा और उसी पर आपको क्लिक करके आपको क्या करना है, सक्षमता एग्जाम 2024 पर क्लिक खुले लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो ले कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे, है ना। जो भी आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दीजिएगा तो उसको एक पन्ने पर अपने अपने पास रख लीजिएगा नोट करके, है ना, ताकि वो भविष्य में आपको काम आएगा फिर। ठीक है। परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत निम्नवत यहाँ पर दे दिया गया है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, क्या क्या चीज आपको लगेगा। इसको पूरा आप एक नजर से आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको नीचे की ओर ले जा रहा हूं, आपको फोटो भी रंगीन लगेगा, देख लीजिए, है ना। और देखिए प्रमाण पत्र क्या क्या अपलोड करना है, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं, है ना। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है फॉर्म अप्लाई करते समय। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि देखिए प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी कि दोनों आपको यहां पर भरना है, मतलब कि अपलोड करना है। जैसे कि बीपीएससी का फॉर्म भरे होंगे तो अपलोड किए थे ना, उसी प्रकार से आपका मैट्रिक का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातकोत्तर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीएड डीएलएड जिनका जो भी होगा तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, है ना। और जो आरक्षित श्रेणी के होंगे उनका अपना जाति प्रमाण पत्र डालना होगा, ठीक है। और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। सीटेट एसटेट टेट उत्तीर्ण जो होंगे वो अपलोड करना है। उसके बाद नियोजन इकाई द्वारा जारी जो नियुक्ति पत्र है वो अपलोड करना है। उसके बाद जो अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो अपलोड करना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहां से ले लेना है, इसको आप देख लेना है कि इतने सारे चीज आपके पास पहले उपलब्ध होना चाहिए, तब आप फॉर्म भरने के लिए बैठिएगा और आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई गलती नहीं, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर ले, है ना। जांच पाँच कर लीजिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। एडिट करना होगा एडिट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको सेव करना है आपको, ठीक है। तो सारा आपको यहाँ पर प्रक्रिया बता दिया गया है। ये फॉर्म भरने से संबंधित सारा जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण अपडेट। हाँ, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर 43 नंबर दिया गया, ध्यान से दीजिएगा। आपको कह रहा है कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर किसी प्रकार को परीक्षा जो है फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कठिनाई आती है, कोई दिक्कत होता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। आप इस नंबर पे कॉल, देखिए ऐसे जल्दी तो लगेगा नहीं, है ना, बिजी बताएगा, लेकिन आपको लगाते रहना है, कभी ना कभी तो लगेगा। अगर दो नंबर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको फोन से बात नहीं हो पा रहा है तो आप ईमेल कर दीजिए कि हाँ हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है, ये समस्या है, हम क्या करें, है ना। आपको यहाँ से सुझाव दिया जाएगा, ठीक है। ये काफी अच्छा है। ये नंबर आपको 95 46 11 45 08 और 88 59 76 41 88, ठीक है। तो ये दो नंबर आपको दिया गया है और ये ईमेल आईडी भी दिया गया है, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए तो ये पूरा अपडेट आप लोग को यहाँ पर हम बता दिए हैं। ये आज का अपडेट था, आपका नोटिफिकेशन आ गया है, 1 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई होगा आपका, ठीक है। अगर आपको तैयारी करना है सक्षमता परीक्षा का तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। 78 57 82 43 10 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारा फोन पे गूगल पे नंबर है, ठीक है। यही हमारा फोन पे और गूगल पे नंबर है, क्योंकि आपको इसी पर दोस्तों जुड़ना होगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो चार्ज है वो मात्र 351 रुपया चार्ज है, ओनली 351 चार्ज है, जहां आपको 9 बजे रात्रि में टेस्ट होती है। अभी तक लगभग 19-20 टेस्ट हुआ है, पीछे वाला सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी बीपीएससी के द्वारा जो तैयारी करवाया गया था, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बीपीएससी का भी तैयारी करवाया गया था, बीपीएससी ट्री 1 वाला भी ट्री 2 वाला भी, बहुत सारे वहां से रिजल्ट हुए हैं, है ना। तो वो जितने भी मटेरियल थे वो सारे आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि इसका भी सिलेबस सेम है 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12, है ना। जो बीपीएससी का सिलेबस था वही सिलेबस इसका है, ठीक है। तो आपको पूरी उसकी सिलेबस मिल जाएगी, पूरी उसकी मटेरियल मिल जाएगी, आप वहां से तैयारी करिएगा। 100% गारंटी है दोस्तों कि आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए ज्यादा समय तो आपके पास रहता नहीं है, क्योंकि दिन भर स्कूल 9 से 5 तक स्कूल है,
उसी में से थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है रात में, दिन में, है ना, इधर उधर करके, और आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारी क्लास चलती है वो रात में 9 बजे चलती है। हम भी डेली क्लास नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम भी स्कूल में हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा समस्या है ना। तो जहाँ तक हो सकता है हम आप लोग को हेल्प करेंगे, और क्लास बिल्कुल फ्री है ना, आप सभी के लिए ही है, बिल्कुल फ्री है। बस ये जो PDF है, नोट्स है, इसके लिए मात्र 351 यहाँ पर लगेगा आपको। अगर ये आप कर लेते हैं तो फिर आपका 100% हो जाएगा। तो ये नंबर आपका फ़ोन पे, गूगल पे भी है, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है। तो जो लोग भी इस नंबर पे आपको पे करेंगे, है ना, 7857824310 पे, तो उनको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, है ना, और ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है, ध्यान रखना है ना। फिर मिलते हैं कल 9 बजे से कल क्लास होगी। आज आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, कल आपकी क्लास होगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।